ओमिक्रॉन को लेकर लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और विदेश से लौटे लखनऊ के 200 यात्रियों में आधे गायब बताए जा रहे हैं। 800 यात्री विदेश से लखनऊ आए और लखनऊ के 200, दूसरे जिलों के 600 लोग। विदेश से लौटे 200 लोगों में से आधे गायब हैं और जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग कर रहा है संपर्क। ईमेल मैसेजेस भेजकर जांच कराने को कहा गया है और विदेश से लौटे यात्रियों के संपर्क में आए लोगों पर भी नजर है। तो ओमिक्रॉन के अलर्ट के बीच लखनऊ में कोरोना के 2 नए केस मिले हैं और सेना के जवान समेत 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और सेना का जवान लद्दाख से ड्यूटी करके वापस लौटा है, जबकि दूसरा संक्रमित मरीज पीजीआई में ऑपरेशन के लिए आया है, जो जांच में पॉजिटिव पाया गया है और दोनों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। इसके अलावा केरल की यात्रा से लौटी 2 महिलाओं में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। दोनों महिलाओं के सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। और कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा सतर्क है और कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में ओमिक्रॉन के लिए 20 बेड रिजर्व किए गए हैं। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संजय काला ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक नहीं है, ऐसा वो हालांकि कह रहे हैं, लेकिन चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ओमिक्रॉन के दुनिया भर में 215 केस पाए गए हैं और जिन लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया उनमें गंभीर लक्षण नहीं पाए गए हैं। ऐसे में इस वेरिएंट से डरने नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये ज्यादा अधिक तेजी से फैलता है अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें, लेकिन अभी तक इसके सीवियर जो डिजीज किसी के अंदर देखी नहीं गई है, माइल्ड डिजीज देखी गई है, लेकिन अधिकतर इसमें से यंग लोग हैं, इसलिए अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, कहना कठिन होगा। और तीसरी बात यह है कि अभी भी डेल्टा वेरिएंट है वो उतना ही खतरनाक है जितना पहले था और ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरा इस वक्त डेल्टा वेरिएंट का ही है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त जुड़ चुके हैं। मयूर, जिस तरीके से हमने देखा कि नया वेरिएंट जो है बाहरी देशों में तो था ही, लेकिन अब देश भर में भी चिंताएं बढ़ा दी है इस नए वेरिएंट में। लखनऊ में भी हड़कंप की स्थिति फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि जो कर्नाटक से लौटी है महिलाएं और साथ ही साथ जवान भी पॉजिटिव बताया जा रहा है कोरोना। बिल्कुल, देखिए खतरे की घंटी ओमिक्रॉन को लेकर बज चुकी है और इसको लेकर अलर्ट भी उत्तर प्रदेश में जारी कर दिया गया है। जिस तरीके से जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है और वृहद रूप पर सैंपलिंग किया जा रहा है, एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो, वहां पर लोगों की जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 800 लोग विदेश से उत्तर प्रदेश आए हैं, जो कि अलग अलग जिलों के हैं। उसमें से लगभग 200 लोग ऐसे हैं जो कि लखनऊ के हैं, जिनसे जो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो 100 लोगों से कॉन्टैक्ट हो सका है और आधे लोग ऐसे हैं जिनका फोन स्विच ऑफ है या जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर काफी ज्यादा चिंताजनक है कि इन लोगों से अगर संपर्क हो सकता है तो उनके कांटेक्ट में जो लोग आए हैं उनकी कहीं ना कहीं सैंपलिंग हो सके, जांच हो सके। हालांकि जो बड़ी मार्केट्स हैं, बड़ी जो जगहें हैं जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर सैंपलिंग की जा रही है, लोगों सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसको लेकर अलर्ट भी लगातार जारी कर दिया गया है। और अगर कर्नाटक की बात करें, वहां पर जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, तो दिक्कत तो जरूर है पूरे देश भर के लिए, लेकिन यूपी क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और इतना बड़ा प्रदेश है, तो यहाँ पर अलर्ट रहना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि डेल्टा इससे ज्यादा खतरनाक है, ओमिक्रॉन उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ये तेजी से फैलता है। और अभी क्योंकि ये जो कम उम्र के लोग हैं उनमें देखने को मिला है, तो उनकी कहीं ना कहीं बिल्कुल, तो फिलहाल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी लेकिन अगर ये बच्चों में और सैंपल हैं वो भेजे गए हैं। और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से हड़कंप की स्थिति नजर आ रही है, हालांकि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने के लिए जरूर कहा जा रहा है। आप बने रहिएगा मयूर, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास अगली खबर पर।